नमस्कार दोस्तों, आज मैं देश में बहुत ज़ोर शोर से चर्चा चल रही है ये 2024 जनरल इलेक्शन से पहले और जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे उसमें भी लोग कह रहे थे कि मोदी जी और शाह जी भारत के लिए खतरा है। ये भारत के लोग ही नहीं, ये विश्व के लोग भी कह रहे थे, अमेरिका ही बोल रहे थे। उसका कारण ये था कि 2002 ईस्वी में जब गुजरात में दंगा हुआ था उस समय नरेंद्र मोदी जी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे और अमित शाह जी गृह मंत्री थे। उस समय वाजपेयी जी के कहने पर भी गुजरात में लंबे समय तक दंगा होते रहा। वाजपेयी जी ने कहा था कि मोदी जी और शाह जी को राजधर्म निभाना चाहिए। राजधर्म का मतलब होता है कि राज के प्रति जो ड्यूटी है वो निभाना चाहिए। और उस समय गोधरा कांड के बाद खुलेआम कत्लेआम हो रहा था बड़े पैमाने पर। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन जो भी संप्रदाय के थे वो मारे जा रहे थे, क्योंकि दंगा जब होता है तो उसका शिकार सब बनते हैं। वो अलग बात है कि कोई संप्रदाय के लोग ज़्यादा बनते हैं, कोई संप्रदाय के लोग कम बनते हैं। क्योंकि जब अचानक दंगा भड़कता है तो लोग कहाँ रहते हैं, किस परिस्थिति में रहते हैं, किन्हीं को पता नहीं है। जैसे कोई काम पर निकला हुआ है, कोई हॉस्पिटल में भर्ती है, जब अचानक दंगा भड़क जाता है तो लोग अपने सुरक्षा के लिए घर की ओर भागते हैं। लेकिन उस दरमियान लोग सुरक्षा के भावना से घर की ओर भागकर सुरक्षित रहना पसंद कर रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उनके हत्याएं कर दी गई, दंगाइयों के द्वारा बड़े पैमाने पर मारे गए। इसी के कारण 2004 ईस्वी में वाजपेयी जी की सत्ता जाती है, जिसके शोक में वो लंबे समय उसी समय से बीमार पड़ने लगते हैं और लंबे समय के बाद उनका देहांत हो जाता है। तो गुजरात दंगा के समय से ही मोदी जी और शाह को देश के लिए खतरा माना जा रहा था। उस समय तो गुजरात के साथ साथ महाराष्ट्र और कई ऐसे जो आसपास के स्टेट जैसे राजस्थान हो गया, ये सब जगह के लिए खतरा मान रहा था। क्योंकि जब कोई स्टेट में बड़े पैमाने पर दंगा होती है तो वह दंगा आसपास के स्टेट में भी फैलता है, जिसके कारण धीरे धीरे पूरे देश उलझ जाता है। उलझने के बाद बड़े पैमाने पर लोग मारे जाते हैं। उसका एक कारण ये है कि मान लिया जाए कि गुजरात के अहमदाबाद में दंगा भड़का तो भारत के या विदेश के बड़े लोग या कामगार लोग अहमदाबाद में थे, जिसके कारण दंगा में शिकार हुए। उसी के प्रतिक्रिया में उनके परिवार में ये आक्रोश उत्पन्न किया, जिसके कारण छिटपुट दंगा देश के हर भागों में हुआ, जो 2013 में मुजफ्फरनगर को भी देख सकते हैं। इसके बाद कहीं पे भी, जैसे बिहार में भी, चूँकि बिहार के भी बहुत लोग वहाँ मारे गए थे। उसके बाद इनकाउंटर करके भी बिहार की बेटी जो सिवान की थी उनको भी मारा गया। उस प्रतिक्रिया में बिहार में भी दंगा भड़का। उसी तरह से आज जब प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और गृह मंत्री अमित शाह हैं, उसी को देख करके ये माना जा रहा है ये दोनों जो है देश के लिए खतरा हैं। और उसका प्रमाण ये है कि 2020 ईस्वी में ही इन लोग दिल्ली में बैठे हुए थे और खुलेआम दिल्ली के जाफराबाद चाहे सीलमपुर इलाके में कई दिनों तक दंगा हुए। उसमें पुलिस के साथ साथ आईबी के भी जो अधिकारी थे या जो नौकरशाह थे वो भी मारे गए। ये किसी से छिपी हुई बात नहीं है, जो फैक्ट है से है। इन लोग वहाँ पे बैठे हुए देख रहे थे। और इतना ही नहीं, जो जिस इलाके में दंगा हो रहा था वहाँ से प्रधानमंत्री आवास और गृह मंत्री के आवास की ज़्यादा दूरी नहीं थी। अगर चाहते तो ये सब दंगा रोक सकते थे। इतना ही नहीं, जब दिल्ली में दंगा भड़का उसके पहले इनका जो सूचना प्रसारण मंत्री उस समय थे अनुराग ठाकुर जी, उन्होंने दंगा भड़काऊ भाषण दिया, जिसके कारण दिल्ली में दंगा भड़का और बहुत लोग, निर्दोष लोग जो मारे गए, इसका जो परिणाम भुगतना पड़ रहा है, ये पूरे देश को भुगतना पड़ रहा है। आज वो सिचुएशन बना हुआ है देश में कि लोग एक दूसरे को देखना नहीं पसंद कर रहे हैं। और
उसके जवाब में ही एक एंटी मोदी लहर 2024 के इलेक्शन में चला, जिन्हें काफ़ी सफलताएं मिली। चूँकि ऐसे कम से कम 50 से 100 सीट है जहाँ पे हार जीत की मार्जिन 500 से 1000 वोटों के बीच हुआ है देश में। इसमें ये स्पष्ट रूप से लोग कह भी रहे हैं कि जो ईवीएम में जो इलेक्शन ईवीएम के द्वारा जो इलेक्शन होता है उसमें 5 से 10 हज़ार वोट को हेरा फेरी करना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ये मैं ही नहीं, सब लोग बोल रहे हैं, विश्व के लोग भी बोल रहे हैं। चूँकि अमेरिका ने ईवीएम का आविष्कार जरूर किया है, लेकिन वहाँ पे भी जो इलेक्शन है वो मत पत्र के द्वारा कराया जाता है। तो उसी तरह से भारत में भी पुनः मत पत्र की वापसी करने की ज़रूरत है। और शायद 2024 में मत पत्र से इलेक्शन कराया जाता तो मोदी जी और शाह जी की जो पार्टी जो बीजेपी है वो मात्र मेरे समझ से 100 से 150 सीट तक सिमट जाता। मोदी जी शाह जी की पार्टी बीजेपी इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बस बीजेपी में दो ही लोग का चलता है, मोदी एंड शाह। इसी कारण मोदी शाह की जुगलबंदी ने देश की जिस नफरत के कगार पर पहुंचा दिया है वो सब लोग जान रहे हैं। लेकिन मैं देशवासियों से आह्वान करना चाहता हूं कि इस जुगलबंदी को तोड़ने की ज़रूरत है। और इस जुगलबंदी ने विद्यार्थियों के साथ क्या खेल खेला है ये किसी से छिपी हुई बात नहीं है। उसका उदाहरण अभी नीट यूजी का पेपर का जो पर्चा फोड़ जो चल रहा है उसका देख लीजिए नतीजा। नेट का पेपर कैंसिल हुआ उसका देख लीजिए नतीजा। जो विगत 10 सालों में जो बेरोजगारी कम से कम 1 करोड़ था 2013 में, वो लगभग 5 करोड़ भी पार कर चुका है। उतना ही नहीं, इन्होंने वैकेंसी नहीं निकाला, जिसके कारण बड़े पैमाने पर लोग बेरोजगार युवा, पढ़े लिखे जो युवा बेरोजगार हैं, इसे छिपी हुई बेरोजगारी भी कह सकते हैं। इतना ही नहीं, इन लोग के जोड़ी ने डिमोनेटाइजेशन करके 2016 में देश को बर्बाद कर दिया, देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया। अब पिछले दरवाजे से ये काला धन अपने पार्टी के नाम पे या अपने लोगों के नाम पे जमा कराया। जीएसटी का भी हाल देशवासियों ने देखा, किस तरह रेहड़ी पटरी वाले गरीब जनता को बर्बाद किया। उसके बाद 2020 के असमय लॉकडाउन ने किस तरह से बची खुची देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद किया, ये किसी से छिपी हुई बात नहीं है। मैं मोदी शाह जुगलबंदी इस कारण कहता हूँ कि जुगलबंदी संगीत से आया है। जब तबला वादक, हारमोनियम वादक अपना या जो भी शहनाई बजाने वाले, इस तरह के जो इंस्ट्रूमेंट, दो जुगलबंदी मिल करके जो राग निकालते हैं, जो ताल निकालते हैं, जिसके कारण सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित होता है, मानसिक तनाव कम होता है। लेकिन इनका जुगलबंदी सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ा है, देश की जनता को मानसिक तनाव दिया है, अर्थव्यवस्था को ध्वस्त किया है। तो इसी पर एक कहा भी जाता है कि एक शेर कहा गया है कि 7 संदूकों में भरकर दफन कर दो नफरत, आज इंसान को मोहब्बत की ज़रूरत है बहुत। ये जो आज देश की जनता को है, जो नफरत इन लोगों ने फैला दिया है, उसको दफन कर देने की ज़रूरत है और सब लोग को मोहब्बत के साथ रहने की ज़रूरत है। अगर राहुल गांधी जी ने नफ़रत की दुकान में मोहब्बत की बाज़ार फैलाने की बात की है तो कोई गलत नहीं किया है, और जो बोल रहे हैं वो भी गलत नहीं बोल रहे हैं। क्योंकि आज देश में ऐसा परिस्थिति बन गया है कि लोग एक दूसरे को नफ़रत के दृष्टिकोण से देख रहे हैं, ये सारी दुनिया जान रही है। इसी पर एक सिराव कहा गया, जय हो हृदय में बसे नंदलाल की, जय हो हृदय में बसे बाल गोपाल की। मतलब कहने का मतलब है कि अब जो है, अब जय करने की स्थिति जो आ गया है, गोपाल को, कृष्ण को करने की स्थिति आ गया है। क्योंकि कृष्ण से बड़ा कोई राजनीतिक नहीं रहा कोई का, क्योंकि वो दूध के दूध, पानी के पानी करते थे, सही को सही, गलत को गलत करते थे। अगर शायद पांडव की बात को कृष्ण ने कौरव से कहा था कि इनको सिर्फ 5 गांव दे दो, युद्ध नहीं होगा, और कौरव मान जाते तो महाभारत नहीं होती। उसी तरह से आज अगर जो भी मेरे जैसे लोग अगर सही चीज़ को उठा रहा है तो देश में महाभारत जैसी स्थिति नहीं बनती। और मोदी शाह एक तरह से दुर्योधन और दुशासन के प्रतीक हैं,
और जो भी बुद्धिजीवी वर्ग जो देश हित में जो बात कर रहे हैं, जो देश में सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित करने की बात कर रहे हैं, वो कृष्ण है। ये सब लोग जानते हैं कि इस देश में कृष्ण से बड़ा कोई राजनीतिक नहीं हुआ, और कृष्ण ने लाखों ऐसे शाह जी जैसे राजनीतिक को पैदा किया है राजनीति के क्षेत्र में। थैंक यू।